Here in this situation it says a semicircular sheet is there and is bent to form an open conical cup. कैसा इसको बनाया इन्होंने, कोनिकल कप बनाया लेकिन ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोन की शेप बन चुकी है, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस। रेडियस कितना, सॉरी डायमीटर कितना, 28, सो रेडियस मस्ट बी 14 सेंटीमीटर और इसी के अराउंड इसको फोल्ड किया होगा, सो 14 सेंटीमीटर कैन बी द स्लैंट हाइट। एंड व्हाट वुड बी दिस वैल्यू, दिस वुड बी 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा उसका हाफ। Then what we need to find is we need to find the height of the cone और capacity बतानी है हमें। capacity का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम आई नीड टू फाइंड। और यहाँ पे ये 7 कैसे आया, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, इट इज पाई आर, और पाई आर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू sorry not pi r, it would be here in this situation r की जगह क्या पुट करोगे 14, so it would be 14 pi, और 14 pi किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 pi r के, रेडियस ऑफ द कप। अब यहाँ पे 2 से हम 14 को कैंसिल कर सकते हैं, we would get 7, इसका मतलब रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो कि 7 कैसे आया है, कई बच्चों के डाउट रह सकता है मन में, हाउ 7 we got। So this is nothing but it would be equivalent to 2 pi r, circumference of the base of the cone which is 2 pi r, and right side का क्या होगा 14 pi, तो हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया। So that's how we can find the volume of the cone now। Volume of the cone निकालोगे, किसके इक्वल होगी, 1/3 pi r square h के। But for that I need h। h कैसे निकलेगा हमारा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास स्लैंट हाइट तो है, रेडियस तो है, बट एच इज नॉट देयर। सो सबसे पहले सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है आपके सामने, 14 का स्क्वायर इज देयर 196, 7 का स्क्वायर इज 49, राइट साइड पे एच स्क्वायर इज देयर, 196 को 49 से माइनस करो, सो यू वुड गेट 147 एज एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, root of 147 centimeter। Now if you take the square root of this you would get 7 root 3 centimeter, क्योंकि 147 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड with 3, 3 से डिवाइड करोगे तो you would get 49, और 49 का क्या बनता है 7 into 7, तो 7 के तो 2 पेयर बन गए लेकिन 3 रह गया, इसलिए 3 रूट में है। Now I would be finding volume of the cup, कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h वुड बी द 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 22/7, व्हाट वुड बी आर स्क्वायर, इट वुड बी 7 into 7, h कितना है हमारे पास इस सिचुएशन में 7 रूट 3 इज द, 7 से एक 7 कैंसिल, और कोई वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, सो वी वुड बी लेफ्ट विथ 22 into 49, 22 इज देयर और 49 हो गया आपका, 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, सो यू वुड गेट 1078 डिवाइडेड विथ 3 एज वेल, 3 से डिवाइड कर लेंगे एंड रूट 3 इज देयर, तो हमारे पास डिवाइड करने पे आई एम गेटिंग 359.3 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी देयर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या डिफिकल्टी लेवल हाई है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले रेडियस निकाला, उसमें प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को। देन यू नीड टू फाइंड एच, उसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला नहीं पता। देन वॉल्यूम ऑफ कप निकालना था, उसमें बस हमने क्या करना था, एच की वैल्यू निकाली हुई थी इसलिए ईजी रहा हमारे लिए, रेडियस हमने निकाला हुआ था इसलिए ईजी रहा हमारे लिए। देन वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज इन इट।